नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। अरे बुरा हो इन विपक्ष वालों का, खासतौर से राहुल गांधी का, जो महामानव को डरपोक साबित करने पर तुला हुआ है। आजकल तो हाल यह है कि वो न सिर्फ महामानव को बल्कि डिप्टी महामानव को भी डरा हुआ साबित करने पर तुला हुआ भाई। आपने देखा मिर्चा को, हाथ देखा मिर्चा का कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों आज क्यों कांप रहा था मैं बताता हूँ। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहाँ जाएगी। ये क्या तरीका हुआ भाई? अच्छा, मामला यहां से शुरू हुआ कि संसद सदन में राहुल गांधी ने महामानव से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी को स्पीकर ने बहुत कोशिश करके रोका, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है वो देश में रक्षा के मामलों में अमेरिका के साथ डील के मामले में महामानव को सवालों के जवाब देने पर मजबूर कर रहा था। स्पीकर के बार बार टोकने पर भी वो मान नहीं रहा था। 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। स्पीकर को समझ में आ गया था कि ऐसे तो राहुल गांधी को हमेशा तो नहीं रोका जा सकेगा, इसलिए महामानव को संसद में ही नहीं आने देना था। तो संसद में ना आने का कोई तो बहाना चाहिए था। तो ऐसे में स्पीकर साहब ने लोकसभा को सूचित किया कि उन्हें यह खबर मिली थी सीक्रेटली कि महामानव के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, इसलिए उन्होंने महामानव को आने से मना कर दिया। तो महामानव संसद से उल्टे पैर भाग गए। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। ऐसे में आप ही बताइए, क्या महामानव को इन सवाल पूछते विपक्षियों के सामने आना चाहिए था? क्या यह अच्छा लगता कि देश की संसद में विपक्ष अपने महामानव का ही विरोध करता? इसलिए संसद की मर्यादा रखने के लिए, बचाए रखने के लिए महामानव उल्टे पांव संसद से भाग लिए। The PM was scared. Whenever he's scared, he doesn't come. हमने कल ही बताया था, जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वही हुआ, मोदी जी कल भाग गए। महामानव भाग तो गए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि वो डरपोक हैं। भाग वो इसलिए गए कि वो बहादुर हैं। मैं गारंटी करता हूं कि बहादुरी की ऐसी शानदार मिसाल आपको इस देश के क्या, पूरी दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगी। महामानव ने बहादुरी की मिसाल कायम की है। इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मित्रों, महामानव की छाती का नाप 56 इंच है, यह देश का बच्चा बच्चा जानता है। वो किसी से नहीं डरते, वो डरपोक नहीं हैं। महामानव डरपोक नहीं हैं, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि महामानव डरपोक है। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। इसके लिए बहुत पहले की एक कहानी भी बताई जाती है। हुआ यूं कि जब महामानव पूरी तरह महामानव नहीं बने थे, सिर्फ साहिब थे, माने गुजरात के सीएम थे, तब एक रात वो गुजरात के सीएम हाउस में चैन की नींद सो रहे थे। दरअसल क्योंकि उस वक्त वो महामानव नहीं बने थे, इसलिए रात को सोते थे। ये 18 से 22 घंटे काम करने वाला मामला उनके पीएम बनने के बाद शुरू हुआ था। तो हुआ यूं कि साहेब सीएम हाउस में चैन की नींद सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज से साहेब की नींद खुल गई। साहेब को लगा कि सीएम हाउस पर हमला हुआ है और वो बाहर की तरफ दौड़े अचबचाकर। बाहर जाकर वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठ गए। अब उनके पीछे उनकी सारी सिक्योरिटी, सारा लाव लश्कर उनके कारों के कैवलेड में बैठ गया, काफिले में बैठ गया। किसी को नहीं पता था कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन साहब ने आदेश दिया कि यहां से बाहर निकल जाए। तो उनके आदेश पर बुलेट प्रूफ कारों का यह काफिला सीएम हाउस से निकलकर सड़क पर आ गए। जब सड़क पर आ गए तो साहब ने बताया कि भाई सीएम हाउस पे तो हमला हुआ है। अब इस खबर से सारी सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज सक्रिय हो गई, फौरन जांच हुई। तो पता चला
कि सीएम हाउस के पास कोई नेशनल हाईवे था और वहां से गुजरते हुए एक ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी धड़ाम की आवाज से डरकर साहब सीएम हाउस छोड़कर भाग लिए। और ये कोई झूठ नहीं है, रिकॉर्डेड बात है, ये आपको पुलिस की डायरी में रिकॉर्ड मिलेगा। बात ये हुई है कि मोदी जी नए नए चीफ मिनिस्टर बने थे और गांधीनगर में नया राजधानी बना था, तो सारे बंगले मंत्रियों की एक तरफ और एंड में बड़ा बंगला मुख्यमंत्री का। रात में धड़ाम करके आवाज आई, मुख्यमंत्री जी जो पैर में था, जो कम शरीर पे था, वो लेके भागे घर के बाहर और जोर जोर से चिल्लाने लगे, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो, गाड़ी खोलो। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। तुरंत ड्राइवर रात के 1:30-2 बजे नींद में भागा आया, उसके पास जो भी पहना था, बोला गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। सिक्योरिटी अलर्ट हो गई, सबको गया कि सीएम बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं किसको पता नहीं। डीजी तक बात हो गई, सारी पुलिस वाले रास्ते पे आ गए, सीएम कहाँ जा रहे हैं, सीएम कहाँ जा रहे हैं। सीएम अहमदनगर की तरफ अहमदाबाद की तरफ निकले तो रास्ते में सब डीजी वगैरह सब आ गए, घेर लिया। बोले सर क्या हुआ? फिर ये गाड़ी से भी उतरने में बाहर डर रहे थे, तो इन्होंने कांच नीचे की, बोला बम से हमला हुआ है घर पे। सबके पैरों की जमीन खिसक गई, नरेंद्र मोदी के घर पे बम पे हमला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको सेफ जगह पे लेके जाया गया, सारे लोग लग गए इन्वेस्टिगेशन में। हुआ यूं था कि पीछे से एक बाईपास जा रहा था, उस बाईपास पे एक ट्रक का टायर फट गया था। समझा बुझा के उनको वापस लाया गया, लेकिन पुलिस डायरी में वो दर्ज हुआ मामला कि सूचना मुख्यमंत्री के घर पे बम से हमला, और फिर बाद ही दर्ज हुआ वो टायर फटा पाया गया। ये रिकॉर्डेड है। लेकिन आप यकीन मानो मेरी बात का, ये बात सरासर झूठ है, ये कहानी ही झूठ है। ये घटना दरअसल हुई ही नहीं थी। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ भी होता तो ये तो महामानव की सक्रियता का सबूत था। यानी महामानव सोते हुए भी कितना एक्टिव रहते हैं। पर इस कहानी पर यकीन करके महामानव पर डरपोक होने का इल्जाम लगाना सरासर गलत बात है। आप यकीन मानिए मेरा, महामानव डरपोक नहीं है। The fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the house. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared. महामानव पर जब डरपोक होने का इल्जाम लगाया जाए तो हमारे नथुने फड़क जाते हैं, है ना, खून गर्म हो जाता है, उबाल मारने लगता है। अरे भाई, महामानव डरपोक नहीं है। महामानव को डरपोक साबित करने वाली उनकी पंजाब की घटना का जिक्र भी बार बार होता है। तो पंजाब वाली घटना मैं आपको बताता हूं। हुआ यूं था कि महामानव को रैलियों का बहुत शौक है, तो आप जानते हैं। तो 5 जनवरी 2022 को महामानव भटिंडा से हुसैनीवाला जा रहे थे और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर से वो जा नहीं सकते थे। तो तय किया गया कि वो 120 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाएंगे। ये वो समय था जब पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा था। हुसैनीवाला से कुछ 30 किलोमीटर पहले भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के प्रदर्शनकारियों ने धरना डाला हुआ था। इसी वजह से महामानव ने हुसैनीवाला के शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अब जलने वाले तो इस घटना को ऐसे बताते हैं कि जैसे महामानव कुछ एक किसानों से डर गए थे और डर के वहां से भाग आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल महामानव को अपनी जान प्यारी थी, सबको होती है। इसलिए वापसी में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। बताइए, क्या आप इसे डरपोक होना कहेंगे? भाई, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को पकड़ लेना चाहिए जो महामानव के खिलाफ प्रदर्शन करें, उनका विरोध करें, जो महामानव की कारों के काफिले के रास्ते में प्रदर्शन करने की जरूरत करें। लेकिन फिर भी आपसे जरूर कहूंगा कि महामानव डरपोक नहीं है। महामानव डरपोक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जो बार बार लगातार ये कहते हैं कि महामानव डरपोक हैं, वो दरअसल महामानव की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। आपने सुना ही होगा, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो महामानव से पहले उनके फ्रेंड डोलांड ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी और 2 दर्जन से ज्यादा बार इस बात का दावा किया था कि सीज फायर उसने कराया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2
nations with lots of nuclear weapons. तब संसद से लेकर सड़कों तक राहुल गांधी ने महामानव को बार बार चैलेंज किया था कि वो संसद से घोषणा करें कि डोलांड ने सीज फायर नहीं कराया था बल्कि महामानव ने किया था। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। दोस्तों, महामानव ने ऐसा नहीं किया था और राहुल गांधी ने इसी बात को पकड़ लिया था कि महामानव अपने मुंह से अपने डियर फ्रेंड डोलांड का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि महामानव डोलांड से डरते हैं। अरे भाई, अपने महामानव लिहाज करते हैं डोलांड का, दोस्ती है उससे महामानव की, इसी लिहाज में महामानव ने उसका नाम नहीं लिया। तो इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि महामानव डरपोक हैं, डोलांड से डरते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, हमारे महामानव कतई डरपोक नहीं है। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। कतई डरपोक नहीं है महामानव। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर वही दोहरा रहे हैं कि महामानव डर गए। अरे, यूएस डील खराब है, माना, इससे देश को, देश के किसानों को, कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा, माना। यह भी मान लिया कि डील की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यूएस के हिसाब से बनी हैं, डोलांड ने जो चाहा वो करवा लिया और देश के लिए यह डील बहुत नुकसानदेह है। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि डील महामानव को डरा कर करवाई गई है। ये यूएस डील, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, महामानव को डराकर धमकाकर करवाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी यही कहा था। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि यही सच हो। देखिए, हो सकता है कि महामानव राहुल गांधी के सवालों का जवाब न दे पाए, हो सकता है कि उनके मंत्री भी ये न बता पाए कि ये डील देश के लिए अच्छी कैसे है। लेकिन खराब डील का यह मतलब तो कतई नहीं होता मित्रों कि महामानव डर गए। आप बस महामानव पर भरोसा कीजिए और चाहे जो हो, चाहे पूरा देश बिक जाए, देश की जनता की ऐसी तैसी हो जाए, आप राहुल गांधी की इस बात पर भरोसा मत कीजिएगा कि महामानव डरपोक हैं। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, वो कहते थे, आंखों में दिखता है, हाथों में कांपता है। आंखों में दिखता है, हाथों में कांपता है, जिस दिल में डर छुपा हो संसद से भागता है। गालिब कभी दिखा तो पूछूंगा उससे सीधा, डरपोक जैसा वो क्यों संसद से भागता है। गालिब की यही बात नहीं पसंद हमें। पूरा वीडियो ये कहता है कि वो नहीं डरते और गालिब अपने शेर में कहने कि वो डरपोक है। हम लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे। हम तो यही कहेंगे कि महामानव डरपोक नहीं है। अब बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार।